ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। और हाइगेन प्रिंसिपल को डिस्कस करने के बाद हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। वो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम वेव थियरी के कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द हाइगेन्स प्रिंसिपल। पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल समझते हैं, आफ्टर देन फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों कि इट स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट is a source of spherical wavelets and the sum of all these wavelets form a new wave front। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक डिस्टरबेंस का मतलब होता है वेव। किसी भी मीडियम में अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव आएगा। तो वैसे ही मान लो एक पॉन्ड है और उसमें आपने स्टोन थ्रो किया, तो थ्रो किया, इससे आपका क्या होगा, इस तरीके से एक वेव क्रिएट होगा, है ना। और ये वेव ऐसे ही क्रिएट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि वेव हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, वेव फ्रंट। अब क्या कह रहा है कि जो वेव फ्रंट है उस पे ईच पार्टिकल, है ना, जैसे ये ईच, यहाँ पे ये ईच पार्टिकल, ये जो होगा ये न्यू सोर्स है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। अब ये वेवलेट्स का जब हम टेंजेंस लेंगे तो ये हमारा न्यू वेव फ्रंट आ जाएगा। तो ये फिर इसी पे जो है ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट, ये क्या कहलाएंगे, वेवलेट्स। ये सब वेवलेट्स हैं। ठीक है, अब ये वेवलेट्स क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए फिर रेडी हो जाएगा। ठीक, अब इस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये क्या होगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट, डेट मीन्स सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही कहना है हाइगेन्स का। इट स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ठीक, इज ए सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स, इज ए सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स ऑफ दीज वेवलेट्स फॉर्म्स अ न्यू वेव फ्रंट। ये जो वेवलेट्स हैं वो नए वेव फ्रंट को बनाते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ पे और देखेंगे अच्छी तरीके से, ये कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड वेवलेट्स। ठीक, तो आपका जो पॉइंट, एक एक पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो वेव फ्रंट पे होता है उसको हम लोग वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक, यही वेवलेट्स हमारा जो है न्यू वेव फ्रंट के बनाने के लिए फिर तैयार हो जाता है। कैसे कि द वेवलेट स्पीड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखिए वेवलेट्स क्या होगा, ऑल डायरेक्शन, ऐसे ऑल डायरेक्शन, सब ऐसे ऑल डायरेक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक, किसके स्पीड से, लाइट की स्पीड से। अब आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उसी समय फिर आपका वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। तो यही आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल है। अब इसी की बेस पे हम लोग डिस्कस करने चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी, है ना। हम इसके डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम के लिए जैसे आपने एक सरफेस बनाया, ठीक, ये सरफेस हो गया एक्स एंड वाई या ए एंड बी, जो भी मानना हो। ठीक, अब क्या होगा कि आपका जो वेव है ना, वेव जो होगा वो आएगा, ठीक, इस तरह के फॉर्म में। ये इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक, ये वेव फ्रंट देखो टकराया इस सरफेस से, तो इसका नाम दे दीजिए आप लोग ए और बी। ठीक, ये टकराया, उसका पहला पॉइंट जो टकराने वाला है ये है। ठीक, अब इससे क्या क्रिएट होगा, वेवलेट्स। ठीक है, ऐसे वेवलेट्स ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ वेवलेट्स क्रिएट करते जाओ। ये फाइनली जो है आप जब एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट जो ड्रॉ होगा ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ऐसे आपका ये बाहर ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, तो अब आप इसके सपोर्ट में क्या ड्रॉ कर लोगे, रे।
तो रे आपका ये हो गया, ये रे, और रे हमेशा वेव फ्रंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसको इससे ड्रॉ करेंगे ये, तो ये आपका जो हो गया वेव फ्रंट ए बी, और इसका नाम देंगे हम लोग सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल इस पे, ऐसे इस पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो ये जो फाइनली हमारा जो रिजल्ट बना वो हो गया हमारा किसके लिए, रिफ्लेक्शन। देखो ये रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट हुआ, तो ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, ए बी इंसिडेंट हो गया, और ये वेव फ्रंट कौन सा हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड हो गया, सी डी। सी डी क्या हो गया, थोड़ा रेड से बना देंगे समझ में आ गया, ये सी डी, और ये आपका इंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम होगा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। तो आप देखिए इससे एंगल अगर बनाते हैं आई, तो ज्योमेट्री से भी एंगल क्या होगा, आई। ऐसे ही ये आपका है आर, और ज्योमेट्री से ही होगा आर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ठीक, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रही हैं, वो ट्रायंगल ले लीजिए और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दीजिए। तो आइए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, तो पहला आप लोग देखेंगे क्या है, ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। क्यों, क्योंकि ईच 90। ये कहाँ से आया, क्योंकि वेव जो रे होता है वो वेव फ्रंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू ए बी सी, ये बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, ट्रेवल करता है एवरी वेव फ्रंट, है ना, वो किसके स्पीड ऑफ लाइट और सेम टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, सी टी होगा। तो ईच डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सी टी। ठीक, दोनों ये बी सी जो ट्रेवल किया और आपका ए डी जो ट्रेवल किया, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सी टी होगी। सी टी मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम। थर्ड इज दैट व्हाट, ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्यों, कॉमन हो गया। तो जब कॉमन हो गया तो अब आपका ये 3 क्राइटेरिया हो गए फॉर द कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो आप इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, है ना। क्या होगा, ट्रायंगल ए डी सी किससे हुआ बच्चों, आर एच एस कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस आ गया, एक साइड आ गया और 90 आ गया, इसलिए आर एच होगा। अब जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो आ जाइए एंगल ये जो आपका है डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक, किससे, सी पी सी टी से, है ना। तो ये हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये हो गया आपका क्या। अब देखो जैसे हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट लॉ में, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम पहला कर देते हैं क्योंकि इसको शो करके दिखाया। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए क्या, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन का मतलब कि लाइट प्लेन इंसिडेंट हुआ तो लाइट हम यहाँ वेव की तरह क्रिएट कर रहे हैं, और वेव फिर जो है रिफ्लेक्ट होकर तो वेव फ्रंट बोल रहे हैं। ए बी हमारा वेव फ्रंट है और उसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है, सी डी है। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ आपको बस सिंपल सा लिख देना है ना, कुछ करना नहीं है। जैसे आपने यहाँ
एन ड्रॉ किया है और यहाँ एम ड्रॉ किया है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, है ना, द इंसिडेंट रे एस ए, फिर क्या है, नॉर्मल क्या है, ए एन, एंड रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड रे क्या बच्चों, एडी लाई ऑन द सेम प्लेन, क्या प्लेन है, एक्स वाई, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए। तो दिस इज द सेकेंड लॉ, दिस इज द सेकेंड लॉ। तो इस तरीके से बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी से प्रूव होगा। तो सिंपल मैथमेटिकल है, थोड़ा सा डायग्राम समझना है, उसके बाद आपको पहला जो मैथमेटिकल डिराइव करके दूसरा आपको केवल लिख देना है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी। अब नेक्स्ट जो हम बताएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थैंक्स अ लॉट।